है हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री और नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कभी भी आप नीट का एग्जाम दो ना तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने को पूछ क्या रहा है वो अपने को देखना है। सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है ये, निम्न में से कौन सा एक एलिलिक हैलाइड नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एलिलिक हैलाइड होता क्या है। मैंने तुम्हें बताया था जो हैलोजन एटम होता है वो किसी sp3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और वो sp3 कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। उसको अपने क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अब इसमें अपने को ये पता करना है एलिलिक हैलाइड कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, देखो 4 नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब 4 ब्रोमो है वो अटैच होगा sp3 से, और sp3 किससे अटैच हो गया, डबल बॉन्ड से। इसका मतलब ये एक एलिलिक हैलाइड है। अब अपने आते हैं बी पार्ट की तरफ, 3 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 1 इन। अगर अपने इसकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो अपने इसमें भी देखेंगे ये एक प्रकार का एलिलिक हैलाइड है। अगर अपने जाए सी पार्ट की तरफ, सी पार्ट में देखेंगे तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अगर अपने 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन की तरफ देखें तो ध्यान से देखो 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो और ब्यूट, आगे देखो 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का एलिलिक हैलाइड है। अगर अपने डी पार्ट की तरफ देखें तो डी पार्ट में देखो क्या रहा है, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। देखो 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसका हो जाएगा डी। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट में। अब अपने बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो क्या पूछ रहा है ये, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है। सबसे पहले अपने कॉपीज में बनाएंगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर्स। इस तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर्स में अपने देखेंगे एक कार्बन एटम कितने कार्बन से घिरा हुआ होगा, 3 कार्बन एटम से, और उसके साथ अपने किसको अटैच कर देंगे, क्लोरीन को। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, क्या नाम हो जाएगा इसका, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का UPSC नेम 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या आ जाएगा, CH3 हॉल्ट वाइज CH2 CH2Br। आगे आ जाएगा इसका IUPAC नाम क्या है। अगर अपने इसके IUPAC नाम की तरफ देखें तो देखो लास्ट वाला जो है यहाँ पे CH3 हॉल्ट वाइज है, उसमें एक CH3 ब्रांच की फॉर्म में है, मगर अपने अगर नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे, 1 2 3 4। अगर अपने देखें इसका IUPAC नाम तो 1 पे क्या अटैच है, ब्रोमो, और 3 नंबर पे क्या अटैच हो जाएगा, मेथिल, और 4 कार्बन एटम्स है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा सही, बी पार्ट। कहां पे है, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड से अटैच है CH3, और उसकी रिएक्शन कराते हैं अपने HBr के साथ, और CH3 CHBr, फिर आ जाए अटैच हो जाएगा CH3। किसका उदाहरण है। अब अपने को उदाहरण देखो, मैंने तुम्हें बताया था जो एल्कीन होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले इसमें जुड़ता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन के साथ स्नेह रखता है। इसका मतलब H पहले जुड़ेगा, Br बाद में। तो इसमें देखो A लिखा हुआ है नाभिक स्नेही योग, B लिखा हुआ है मुक्त मूलक योग, और C पार्ट लिखा हुआ है विद्युत स्नेही योग, और D पार्ट क्या दे रखा है, विद्युत स्नेही प्रतिस्थापन। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, कई बार हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह विद्युत स्नेही दे देते हैं। तो यहाँ पे इसका C पार्ट आएगा विद्युत स्नेही योग। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ समझ में आ गया, इसका हो जाएगा आंसर विद्युत स्नेही योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ नियम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तो हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं मार्कोनिकॉफ नियम में, दूसरा ये मार्कोनिकॉफ का जो नियम होता है वो किसके लिए होता है। अगर अपने बात करें किसके लिए होता है, असमित एल्कीन के लिए। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कभी भी असमित एल्कीन को, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
विषम संख्या में कार्बन एटम होंगे। तो सबसे पहले आप देखो बी की तरफ जाओ, ए की तरफ जाओ, C2H4 ये तो होगा नहीं। फिर बी, डी और सी, इन तीनों में विषम कार्बन एटम है। अब देखो जो बी पार्ट है उसमें ले रखा है Cl2, डी पार्ट में ले रखा है Br2 और जो सी पार्ट है उसमें HBr। अगर मार्कोनिकॉफ का नियम देखें तो वो किसके लिए होता है? हाइड्रोजन हैलाइड के लिए। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। C3H6 प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास? HBr। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमीनीकरण है। ये मीथेन है, मीथेन नहीं है, मीथेन का ब्रोमीनीकरण है। अगर अपने बात करें तो मैंने तुम्हें बताया था जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में जो ब्रोमीन या क्लोरीन होती है वो मुक्त मूलक में टूट जाती है और जो मीथेन या एल्केन होता है उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है और एक खुद जुड़ जाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? सबसे पहले मुक्त मूलक में टूटता है तो मुक्त मूलक अभिक्रिया तो हो गई। दूसरी है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसका ब्रोमीन हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। तो इसका मतलब इसका अगर अपने सही आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी पार्ट, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलय होते हैं। कहने का मतलब है जल में अविलय होते हैं, ध्रुवीय होते हुए क्यों? तो मैन अगर अपने बात करें तो पहले देखो ये जल से क्रिया करके अल्कोहल देते हैं, नहीं आएगा इसमें। बी देखो ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। सी पार्ट है CX बंध को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता और डी पार्ट आ जाएगा ये स्थायी यौगिक होते हैं तथा क्रियाशील नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें मेन रीजन आएगा अपने बी पार्ट, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते जिसके कारण एल्किल हैलाइड होते हैं वो ध्रुवीय होते हुए भी जल में क्या होते हैं? अविलय। समझ में आ गया? अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किसके साथ गर्म करके एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं? अगर अपने बात करें ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की तो मैंने तुम्हें बताया था जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी अभिक्रिया अपने किसके साथ कराते हैं? मैग्नीशियम चूर्ण के साथ। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखो ये चीज मैच कहाँ पे हो रही है? ए में एल्कोहलिक विलयन के साथ नहीं होगा, बी में क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होगा। अगर अपने सी पार्ट की तरफ जाए तो सूर्य शुष्क ईथर की उपस्थिति में आ जाएगा मैग्नीशियम के साथ। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा अपने पास? सी पार्ट, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब अपने आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहलिक KOH के साथ एल्किल हैलाइड का आसान डिहाइड्रोहैलोजनीकरण है। ये ध्यान से देखना, ये मिस्टेक आ गया थोड़ा, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण है। तो इसमें कौन सा होता है? अल्कोहलिक KOH के साथ अगर अपने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराए तो क्रम कौन सा होगा? तो ध्यान रखना कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 3 डिग्री सबसे पहले ज्यादा क्रियाशील होगा कंपेयर देन 2 डिग्री के, और 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होगा कंपेयर देन 1 डिग्री के। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? बी पार्ट, 3 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होगा, 2 डिग्री कम क्रियाशील होगा उससे, और 2 डिग्री से कम क्रियाशील कौन होगा? 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में अंधेरे में रखा जाता है क्योंकि? इसमें मैंने तुम्हें लेक्चर में बताया था क्लोरोफॉर्म एयर तथा लाइट की प्रेजेंस में फोस्जिन गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है जो एक प्रकार की विषैली गैस है। तो बताइए कहां पे लिखा हुआ है जो मैंने बोला है? ये सी पार्ट। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? सी। यह सूर्य के प्रकाश में विषैली गैस फोस्जिन में ऑक्सीकृत हो जाता है। आगे बात समझ में? ये अपनों ने लेक्चर में मैंने तुम्हें डिटेल से बताया था, आप लेक्चर देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर का पता लग जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बात निम्न में से कौन सी हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया की तो हैलोजन विनिमय होता क्या है? हैलोजन का एक्सचेंज। ध्यान से देखिए ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है? सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं। देखो आई और इधर की तरफ आ जाएगा एक्स, तो आई आ गया इधर की तरफ और एक्स आ गया इधर की तरफ, मतलब ये एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। मगर एक बार बाकी को भी अपनी कंफर्म कर लेते हैं। HX ये तो योग हुआ है और इधर की तरफ H2O बाहर निकला है
और इधर की तरफ भी हैलोजन का विनिमय नहीं हुआ, तो इसका मतलब हैलोजन का विनिमय कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। देखो x है वो आ जाएगा I की जगह और I किधर आ जाएगा x की जगह, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास, ए पार्ट। अब अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश व हवा से क्लोरोफॉर्म एक जहरीली गैस देता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्रकाश व हवा की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म फोस्जीन देता है। चलो अब नाम से काम नहीं चलेगा, अब अपने को पता होना चाहिए इसका बेसिक फॉर्मूला। तो मैंने तुम्हें बताया था क्लोरोफॉर्म जो जहरीली गैस देता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OCl2, जिसको अपने कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, और अणु सूत्र के रूप में इसको अपने क्या बोलते हैं, COCl2। तो ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला कौन से पार्ट में लिखा हुआ है, इसका आ जाएगा 2 नंबर बी पार्ट, COCl2। अब अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें निंद्राकारी उत्पाद बनेगा। निंद्राकारी यौगिक मैंने तुम्हें बताया था कौन सा होता है, क्लोरेटोन। और क्लोरेटोन बनेगा कैसे, कौन सी विक्रिया से बनेगा, तो याद करो मैंने पीछे वाले पार्ट में बताया था तुम्हें, हैलोजन डेरिवेटिव करा रहा था। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराई जाए तो क्लोरेटोन बनता है। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्टेंट आएंगे, आप 3 नंबर देखो सी पार्ट की तरफ। क्लोरोफॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड और CH3 जिसको अपने एसीटोन बोलते हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर सी पार्ट। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एसीटोन व क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में करते हैं तो बनेगा। अब चारों ऑप्शन में देखो क्या बनेगा, पहले तो ये बताओ, अभी जस्ट इससे पहले ही बताया था एसीटोन व क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराते हैं तो क्लोरेटोन बनता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो तुम देखो जो एसीटोन होगा उसमें ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, CCl3 क्लोरोफॉर्म का। तो इसमें सामान्य सूत्र कौन सा मैच कर रहा है अपने पास, ए पार्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया हेतु गर्म अल्कोहलिक KOH के साथ निम्न यौगिक लेते हैं। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये वही है जो मैंने बताई थी तुम्हें लेक्चर में, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें लेते कौन है, प्राथमिक एमीन, और क्या लेते हैं क्लोरोफॉर्म, और प्लस में क्या लेते हैं अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH तो अपने को दे रखा है और अपने को देखना है बाकी रिएक्टेंट तो कौन से आ जाएंगे, प्राथमिक एमीन व क्लोरोफॉर्म। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, प्राथमिक एमीन व क्लोरोफॉर्म। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम, और भी आपके साथ क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट के लिए। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम। और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अपने, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट की तैयारी भी कराएंगे तुम्हें साथ में। ओके बाय।